हिजाब मामले पर बोले तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली। सारे लोगों को हिजाब का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें जात नहीं होनी चाहिए। हिजाब खवातीन का एक तरीका है सर छुपाने का। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम बहनें भी सर छुपाने के लिए पहनती हैं। हिजाब पर एतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि मुस्लिम बच्चियों को तालीम हासिल करने देनी चाहिए। महमूद अली ने कहा कि छोटी छोटी चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपको बड़ा बयान इस वक्त बता रहे तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली ने जी सलाम के प्लेटफॉर्म से बड़ी बात कही। हिजाब की हिमायत करते हुए नजर आए। उन्होंने हिजाब मामले पर कहा कि सारे लोगों को हिजाब का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें जात नहीं होनी चाहिए। हिजाब खवातीन का एक तरीका है सर को छुपाने का। गैर मुस्लिम बहनों भी सर को छुपाती हैं और हिजाब पर एतराज इसीलिए नहीं करना चाहिए। इसे तालीम से ना जोड़ते हुए मुस्लिम बच्चियों को तालीम हासिल करनी चाहिए और छोटी छोटी चीजों का इश्यू नहीं बनना चाहिए। तो ये बड़ा बयान महमूद अली का आपको इस वक्त बता रहे तेलंगाना के वजीर दाखिला ने जी सलाम के प्लेटफॉर्म से बड़ी बात कही। देखिए, हिजाब डेफिनेट, मैं तो बताऊं सारे लोग हिजाब इस्तेमाल करना चाहिए, जात पात नहीं होना चाहिए। ये तो औरतों के लिए एक अपना सर छपाने का एक तरीका है, हिंदुस्तानी कल्चर है। कई हमारे मावाड़ी बहनें सर पे से पूरा पल्लो ढाकते हैं, तो हर एक का एक कल्चर होता है, उसमें कोई एतराज नहीं करना चाहिए। ये तो माँ जो है यकीनन माँ होती है। दुनिया में एक ही शख्स है जो बाप और माँ अपनी औलाद को अपने से आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। उतनी मोहब्बत करने वाला कोई नहीं होता। हम बात चीजें अपने गैर जरूरी तरक्की से तरफ जाने के बजाय छोटी छोटी चीजों में उलझ रहे हैं। हमें इल्म चाहिए, और खास तौर से मैं आपके मीडिया के जरिए सारे मुसलमानों से कहता हूं कि पहले अपने बच्चों को तालीम दिलाइए। जब तालीम सबसे अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए, जरूर आप तरक्की करेंगे। और इंशाल्लाह जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी हुकूमत भी उनके लिए बहुत से अच्छे अच्छे स्कीम्स लाकर उनको डेवलप करना चाहती है। डेफिनेट इस स्टेट के अंदर बहुत से ऐसे मौके फराहम किए जा रहे हैं जिससे हर कोई फायदा उठा सकता और बिला मजहब व मिल्लत। तो बड़ा बयान आपको सुनवाया मोहम्मद महमूद अली का। इस वक्त हमारे एडिटर इरफान शेख हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते। इरफान सर, हमारे ही प्लेटफॉर्म से जी सलाम पर आज वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बड़ी बात कही। हिजाब को उन्होंने सियासी मुद्दा ना बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि तालीम के ऊपर इसे नहीं रखना चाहिए। किस तरह से उनके बयान को देखते हैं? हाँ, देखिए, ये इन्होंने एक बड़ी बात कही है, और एक्चुअल में ये जिस पोजीशन पर हैं, ये होम मिनिस्टर हैं एक पूरे स्टेट का, और होम मिनिस्टर ने अगर ये बयान दिया है तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत हो जाता है, और हर व्यक्ति जो यहाँ पे, हर इंसान जो इस स्टेट में है, उनके लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्योंकि इन्होंने एक बात ये कहा है कि जो हिजाब है, वो जो मुस्लिम महिलाएं जो पहनती हैं, वो पर्दा करती हैं। उन्होंने ये कहा क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो इनके पास बहुत सारे ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आते हैं, क्राइम के फिगर्स आते हैं, रेप के फिगर्स आते हैं। तो इनको ये पता है कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे हुआ है और क्या हालात थे। तो मेरा ये मानना है कि इन्होंने अगर इस बात को कहा है तो इस बात में कुछ ना कुछ तो दम जरूर होगा। इनका ये कहना है कि अगर हिजाब औरतें पहनती है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं उनको भी हिजाब पहनना चाहिए महिलाओं को। और उन्होंने एक बात और भी कही ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने कहा, जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा, कि जब कोरोना पैंडेमिक आया उसके बाद तो सिर्फ औरत ही नहीं, मर्दों को भी पहनना पड़ा, उनको मास्क लगाना पड़ा, और ये कह दिया गया कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप सेफ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कुदरत, कई बार जब हम बात नहीं मानते तो कुदरत भी कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करता है और बताने की कोशिश करता है कि जो सही है ह्यूमैनिटी के लिए उसको करना चाहिए, और खास तौर पे महिलाओं को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी। बिल्कुल। और इसी के साथ सर, बेहद खूबसूरत पैगाम भी उन्होंने दिया कि हिंदुस्तानी कल्चर है अपने सर को छुपाने के लिए न सिर्फ मुस्लिम खवातीन बल्कि हर तबके की खवातीन इसका सहारा लेती है। तो जी सलाम की ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये मामला अभी जेरे समाअत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन माहौल को खराब करने की कुछ जो फिरका वाराना ताकतें हैं वो कोशिश लगातार करती रहती है। तो जी सलाम के प्लेटफॉर्म से किस तरह का पैगाम आम होना चाहिए हमारे नाजरीन के लिए? देखिए, जी सलाम इस मुल्क के लिए है और पूरी इंसानियत के लिए है, और मेरा ये मानना है कि किसी भी तरीके का ना तो जहर फैलाने का काम हमारा कोई सा भी ग्रुप करता है या हम इस तरह की बातें करते हैं, और मेरा ये मानना है कि जो
हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे प्रदेश के लिए मुफीद है, सही है, मेरे ख्याल से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। इन्होंने जो बात कही है कि दूसरे रिलीजन को मानने वाले भी लोग जो हैं, खासतौर पे आप राजस्थान की बात, इन्होंने राजस्थान का जिक्र किया कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो बिल्कुल पल्लू लेके वो, जाहिर सी बात है कि हमारा इंडियन कल्चर है ये, और ये हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और पूरी दुनिया में अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड दे लव इंडियंस, और हमारा एक अलग मुकाम है। और मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया में अमन और चैन अगर कायम करना है तो हिंदुस्तान का एक बहुत ही अहम रोल है। आपने अभी हाल ही फिलहाल देखा, वो चल ही रहा है, वो मसला खत्म नहीं हुआ है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग जारी है अभी। और कई बार जो है हेड ऑफ स्टेट, जो पुतिन भी और जेलेंस्की भी, इन्होंने बात की है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, और वो एक मध्यस्थता कर रहे हैं। वो, मेरा ये मानना है कि अगर पूरी दुनिया को पीसफुल रखना है तो उसमें इंडिया का एक बहुत अहम रोल है। और जाहिर सी बात है कि आपस में हम लोग ना भिड़े और मुल्क की जो चीजें हैं उसको कमजोर ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस तरह की चीजों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो हिंदुस्तान कमजोर होता है। और जाहिर सी बात है जो मुल्क हमारे आसपास है, जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान तरक्की करे, उनको फायदा मिलेगा, उनको एडवांटेज मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि खुद मुख्तार हिंदुस्तान को बनाना है, यही हमारे वजीर आजम का नारा है कि खुद मुख्तार हिंदुस्तान बने और दुनिया के सामने एक मिसाल की तरह से खड़ा। और वो तभी पॉसिबल है जब लड़कियां भी तालीम हासिल कर पाएंगी, कदम से कदम मिलाकर नौजवान हमारे मुल्क के चलेंगे, तभी हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल काम कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो ये बड़ा मामला, हिजाब मामले पर मोहम्मद महमूद अली का बयान आपको बताया।